आज मान लीजिए कि मुस्लिमों को कहा जा रहा है, मुस्लिम भाइयों को कहा जा रहा है कि आप लाउड स्पीकर को हटाइए, जो कि ये रॉन्ग है। ये शुरू से जिस परिवेश में जो लोग पला है उनकी आप परिवेश को तोड़ना चाहते हैं। ये बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपको इतना तकलीफ दे देंगे कि आपको मजबूरन बंद करना पड़ेगा। उससे है कि लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, लाउड स्पीकर हटाया नहीं जाए, उसको स्लो कर दिया जाए, ठीक है, और अपने ही में रखा जाए। डीजे में जैसे कि आप पत्रकार होंगे, देखते होंगे उसमें कितना दारू पीला रहता है, हिंदू भी है उसमें, मुस्लिम भी है, दोनों है। तो ये सब पर मतलब हर सोसाइटी को करके मतलब ज़्यादा डीजे बजावे लगा, मारा पीटी करे लगा, तो इसी में ना धीरे धीरे से ज़्यादा बढ़ जाता है। नमस्कार, बिहारी करेजा देख रहे हैं आप, और आज हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान। आज हम पटना वालों से जानेंगे कि अभी भारत में जो रामनवमी के जुलूस के बाद से जो पथराव हुए हैं, उसके बाद से लगातार ये बात का चर्चा ज़ोरों पर है कि मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए, और मुसलमानों का कहना है कि हिंदू के मंदिर में जो डीजे बजते हैं उसको भी बंद करा दिया जाए। तो इसको लेके हम लोग जानेंगे कि पटना के लोगों का क्या राय है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर रख रहे हैं, नेता राजनेता सब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हम भी जानते हैं कि लोगों का इस पर क्या राय है। तो सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? नाम है ललित चौधरी। ये बताइए चाचा कि जो अभी परिवेश चल रहा है राजनीति का, उसमें लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर से जो लाउड स्पीकर बजता है उसको हटा देना चाहिए। मुसलमान का कहना है कि मंदिर के ऊपर से जो डीजे और भजन कीर्तन के लिए जो लगाया जाता है सब, उसको हटा देना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? दोनों गलत है। दोनों को बंद कर देना चाहिए। हाँ, दोनों बंद करिए ना, दोनों चालू रखिए। तो इसको लेकर हिंदू मुस्लिम जो नेता हैं वो लोग भी अपना अपना पूरा राय दे रहे हैं। मुसलमान नेता जैसे ओवैसी है, उनका कहना है कि मंदिर से लाउड स्पीकर हटा दीजिए। हाँ, तो दोनों बंद करिए ना, दोनों रहिए दीजिए। तो यहाँ हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन तिवारी है जी। तो चंदन तिवारी जी अभी यहाँ पर कह रहे थे कि बिहार में जो है हम जानने निकले हैं कि किस तरीके से जो लाउड स्पीकर पे राजनीति छिड़ा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो राजनीति है मेरे हिसाब से बिल्कुल ये रॉन्ग है, ये गलत है। राजनीति जो है ये शिक्षा पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए। ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। पहले भी सरकारें थीं, पहले भी ये सब चीज़ें चलता था, अपने त्योहारों को लोग मनाता था और स्वतंत्र तरीके से मनाता था। लेकिन आज के दौर में ऐसा आ गया है कि लोग असली मुद्दे को छोड़कर नकली मुद्दों पर आ रहे हैं। आज मान लीजिए कि मुस्लिमों को कहा जा रहा है, मुस्लिम भाइयों को कहा जा रहा है कि आप लाउड स्पीकर को हटाइए, जो कि ये रॉन्ग है। ये शुरू से जिस परिवेश में जो लोग पला है उनकी आप परिवेश को तोड़ना चाहते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है? ये तो गलत। जो लोग हैं उनका कहना है कि जब रामनवमी का त्यौहार मन रहा था उस वक्त हम भी तो सिर्फ त्यौहार में डीजे बजा रहे थे, तो उस पर क्यों पथराव किया गया? देखिए, हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है। तो सरकार को चाहिए, जनता को चाहिए कि जागरूक रहना और सतर्क रहना, वैसे लोगों के चक्कर में या बहकावे में नहीं आना। जो लोग भी ये पथराव किए हैं वो गलत है, वो कहीं से जायज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम भी उस चीज़ को सुनकर सही चीज़ों को देखते नहीं हैं और सुने हुए चीज़ों पर सीधे लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने को जागरूक कीजिए। जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, ना हमारा देश जागरूक होगा और ना हम जागरूक होंगे। बस। चाचा, आपका क्या राय है कि मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए? ना, हमरा नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए? नहीं। तो सुबह का जो मुसलमान भाई है उनका कहना है कि आप लोग भी जो डीजे बजाते हैं, जब कार्यक्रम करते हैं, झाल कीर्ताल ये सब बजाते हैं, तो उस वक्त आप भी डीजे हटा दीजिए। हम तो दोनों को बोल रहे हैं ना, हिंदू बंद हो जाना चाहिए। दोनों को जो है अच्छा से करना चाहिए। लाउड स्पीकर पर मतलब मस्जिद से ना कोई आपत्ति है हमको, ना मंदिर से कोई आपत्ति है, दोनों जगह बजना चाहिए। तो बोल रहे हैं दोनों जगह बराबर बजना चाहिए। तो फिर राजनीति काहे हो रहा है? तो फिर राजनीति का कितना परिभाषा आपको बतलाएं? आप ही कुछ बतलाइए ना हमको, एक आध को। नहीं, आप ही बताइए, हम तो आपका राय जानने हैं। अरे संभावना का भी खेल है राजनीति, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है राजनीति का। तो अपना राजनीति करने वाला ये सब अपना करेगा, जहाँ देखेगा कि कहीं हमारा दाल गल जाए इससे। तो ये सब नेता का किया गया। मान गए राजनीति वही लोग करते हैं, तो नेता न करेगा तो और करेगा, हम और आप करेगा।
मतलब धार्मिक भावना को जो है मतलब कद्र करना चाहिए। और मंदिर पर बज रहा है, मस्जिद से आ रहा है अजान वगैरह, तो हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, सब पूर्ण करना चाहिए, इसका हम लोग का ख्याल सबको रखना चाहिए। मस्जिद वाले को भी रखना चाहिए, हिंदू जो है उसको भी रखना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव जिसको कहते हैं जी। वो बना के करना चाहिए। डीजे में जैसे कि आप पत्रकार होंगे देखते होंगे, उसमें कितना दारू पीले रहता है। हिंदू भी है उसमें, मुस्लिम भी है, दोनों है। तो ये सब पर मतलब हर सोसाइटी को करके मतलब ज़्यादा डीजे बजावे लगा, मारा पीटी करे लगा, तो इसी में ना धीरे धीरे से ज़्यादा बढ़ जाता है लड़ाई झगड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ कुमार है। अभी ये कहना है, राजनीतिक परिवेश में ये चल रहा है कि लाउड स्पीकर का विवाद अपने पूरे जोर पर है, ठीक है। मुस्लिम का कहना है कि हिंदू भाई अपने मंदिर से जो डीजे और ये सब हैं उसको हटा दें। हिंदुओं का कहना है कि 5 बार आप अजान पढ़ते हैं लाउड स्पीकर पे, तो उसको हटा दें। आपका क्या राय है? मेरा मानना है दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, जो अपना जैसे कर रहे हैं करते रहे। तो बस नेता राजनेता इस पे पूरा पॉलिटिक्स किए हुए नेता राजनेता को इसमें इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है। ये आम जनता का अपना अपना व्यक्तिगत विषय है, वो अपना खुद आपसी भाईचारा से अपना निपट लेंगे। मेरा तो ये कहना है, आप लोग का कोई भी त्यौहार आता है, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, आप लोग कुछ भी करते हैं, कीर्तन भजन कुछ भी मना नहीं करते। आप लोग क्यों करते हैं? आप अपना काम करते हैं, आपका जो भी धर्म है आपका पूरा करते हैं। तो हमारा भी जो काम है, जो धर्म है, हम भी करते हैं। सदियों से सब करते आ रहा है, चलते आ रहा है। जो भी है दुनिया में वो सब करते रहेंगे। सबको तो अपना धर्म कबूल किया है, जो वो तो अपना पूरा करेगा, जो भी है उसका काम। तो ऐसा हिंदू मुसलमान करके क्या फ़ायदा है? हाँ, देश को ऐसे बर्बाद करने का ये है, ऐसे करने से देश बर्बाद हो जाएगा। हिंदू मुसलमान करने से सब अलग होगा, देश अपना ही टूटेगा। क्या है, अपना घर में लड़ाई करने से अपना ही घर बर्बाद होता है, किसी और का नहीं होता है। लोग दूसरा तो देश वाला देखकर क्या करेगा, हम लोग को देखकर हंसेंगे। वो लोग अपने में ही ऐसा कर रहे हैं। हम लोग को अपने में मिल के रहने में ऐसे ही भलाई है और अच्छा है। और ये सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा तो कितना 5 से 10 मिनट का ये अजान का काम है। इसमें आपका क्या हो जाता है? बोलिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर बैंड कर दीजिएगा भी तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमारा है, हम कर रहे हैं, आपका है, आप कीजिए। इससे तो आपको भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमको भी नहीं हो रहा है। और इसमें राजनीति करके क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है करेंगे? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसा करने से सबको छोड़ना चाहिए, सबको मिल के रहना चाहिए। सब दुनिया में जो भी है सब एक दूसरे का भाई है, तो भाई बन के रहना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि लोगों का सोच हमेशा बदलते रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अजान के लिए स्पीकर को हटा दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अजान हो रहा है, देवी देवता का चीज़ है, तो उसमें क्यों स्पीकर को क्यों हटाया जाए? क्योंकि बात जब हिंदू धर्म की आती है तो हिंदू के लोग हिंदू को सपोर्ट करते हैं। अब बात मुसलमान धर्म की आती है तो मुस्लिम लोग के समुदाय जो लोग हैं वो मुसलमान को ही सपोर्ट करेंगे कि हमारा धर्म जो है वो मेरे लिए बेटर है। हिंदू धर्म का जो चीज़ है वो हिंदुओं के लिए बेटर है। तो हिंदू मुस्लिम पे कंप्लेन करेंगे, मुस्लिम हिंदू पे कंप्लेन करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि धर्म जो है यहाँ पर हम ही लोग बनाए हैं, तो धर्म के अनुसार हमको नहीं लगता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जो चीज़ें आ रही हैं उसमें हस्तक्षेप करना और धर्म के प्रति किसी भी तरह का कोई भी सवाल उठाना सबसे बड़ी मूर्खता है, मेरा ये मानना है। अब मान लीजिए कि मुसलमान होते हुए जावेद अख्तर, सोनू निगम, इन लोगों ने भी ये सब बातें राय में रखी कि भाई सुबह में अजान होता है तो 5 मिनट के लिए मेरा नींद भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा मानना उन्हीं जाति के लोगों के ऊपर से भी सवाल आ जाता है। हिंदुओं में भी देखिएगा तो किसी को रामनवमी अच्छा लगता है, किसी को होली अच्छा नहीं लगता है भाई। तो नहीं, तो लोग का जैसे देखिए, लोग का कहना ये है ना कि आप अजान कीजिए, अजान 5 बार का जो अजान आप करते हैं, 5 बार का नमाज जो करते हैं वो कीजिए, लेकिन आप लाउड स्पीकर पे मत। देखिए, वो तो मुद्दा हमेशा आते रहता है। हिंदू के लोग मुसलमान पे हमेशा आरोप लगाते ही रहते हैं, मुस्लिम लोग भी हिंदू पे आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग इस देश में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, उनका इस धरती पर हक है, उनका अपने धर्म पर हक है। तो जिस तरह से उनका पूर्वजों के द्वारा चलाया गया जो धर्म है वो चलते रहना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट अभी कंपटीशन हो गया है, अभी कंपटीशन हो गया है कि अगर सुबह के वक्त अजान पढ़ा जा रहा है किसी जगह, उसके सामने से हनुमान चालीसा का लोग पाठ करना चालू कर देते हैं स्पीकर। तो ये तो मान के चलिए कि ये तो मेरे ऊपर जलन आ गया ना अगला के प्रति, कि अगला अच्छा कर्म कर रहा है तो उसके प्रति मेरा दबाव है। नहीं, आप ये बंद कर दीजिए, नहीं तो हम आपको इतना तकलीफ दे देंगे कि आपको मजबूरन बंद करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग उसके धर्म से यानी कि खुश नहीं हैं। तो
मान लीजिए कि जिस तरह से अगर हिंदू की जनसंख्या अभी अधिक है, कल जाकर अगर मुसलमान का जनसंख्या अगर अधिक हो जाए तो वो भी तो हम पर दबाव देना शुरू कर देगा ना जी, कि कल जाकर के आप मेरे साथ ऐसा किए थे तो हम आज आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम लोग यहाँ से चले जाइए, ये आपका देश नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब एक मुसलमान जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे ही अपनी इस धरती पर सरजमी पर अपना सर झुकाता है, तो मैं मानता हूँ कि वो हिंदुस्तान की मिट्टी को प्रणाम कर रहा है कि मैं इस देश में रहता हूँ, इस देश का खाता हूँ, पीता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि भाई उसका धर्म जो है उसको अपने हिसाब से चलते रहना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं कि अजान हो रहा है उसमें आकर के हम हस्तक्षेप करें, तो मेरे हिसाब से उनसे बड़ा पागल कोई इस धरती पर नहीं है। अब मान लीजिए किसी के पिताजी हैं, वो अपने पूर्वजों का कहना मान रहे हैं कि भाई मेरे घर में शादी हो रही है, तो ये रीति रिवाज शुरू से चलते आ रहा है तो हम करेंगे। अब नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं इतना समय कौन बर्बाद करेगा, हम एक दिन का उपवास नहीं रखेंगे। चौथ होता था उस समय आदमी लोग उपवास रखते थे, तब हम कह रहे हैं कि नहीं भाई नए जनरेशन के लोग हैं, उपवास नहीं होना चाहिए। तो ये तो पागलपन है ना जी, हमसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो अच्छी बातों के लिए कदम उठाएँ तो अच्छा है, जो चीज़ चल रहा है उसको बिगाड़ें ये तो बुरी बात है ना, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ों को बिगाड़ने में पल भर का समय नहीं लगता है, लेकिन उस चीज़ को बनाने में और उस प्रतिष्ठा तक वहाँ लाने में बरसों बरस बीत जाते हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो पाता है। मेरा तो आपकी क्या राय है भैया? मेरी यही राय है, जो सिलसिला चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाए। अच्छा, तो लाउड स्पीकर का जो विवाद हो रहा है कि सुबह में लाउड स्पीकर हटा दीजिए, ये है कि ये भी एक तरफ से है कि लाउड स्पीकर हटा दिया जाए। लाउड स्पीकर हटाया नहीं जाए, उसको स्लो कर दिया जाए, ठीक है, और अपने ही में रखा जाए उसको। जो भी पढ़े लाउड स्पीकर से तो डिस्टर्ब होता ही है मॉर्निंग में, हर जगह किसी ना किसी के, कोई सोया है उसको प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ही होता है। साउंड कम कर दिया जाए, उसको साउंड स्लो कर दिया जाए। एक भगवान को हम याद कर रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम हो या हिंदी हो, किसी को भगवान को कोई तो दिल से भी याद कर सकता है। ये नहीं कि भगवान को हम चिल्ला के बोलेंगे तो भगवान मेरी बातें सुनेंगे।